गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आज हमने पढ़ना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के आपके तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक आएगा हमारा कंप्लीटिंग द स्केल। तीन मेथड हम हमने करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, आपकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सोल्यूशन निकालना, मतलब सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। मिडिल टर्म मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, हमने स्प्लिट करना है। बी को हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि बी प्लस माइनस करके बी बनना चाहिए, प्लस या माइनस करके क्या बनना चाहिए, बी, और मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए ए सी। वो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ए सी, मतलब ए सी का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब करके मैं आपको दिखाऊंगा, आपका जो पहली क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो मैं करके बताता हूँ कैसे कर। अब यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सोल्यूशन निकालना है एक्स का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको क्या बोला, एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, स्प्लिट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारा -3 प्लस हो तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, माइनस को हमें लेना पड़ता है क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसलिए हम प्लस माइनस हो तो हमें -3 देना पड़ेगा। मतलब प्लस माइनस करके हमारा क्या बनना चाहिए, -3, बट और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ए सी। ए क्या लगा, एक्स, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लगा 1, तो 1 इंटू -10 कितना होगा, -10, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, -10। अब 10 कैसे बनता है, 5 इंटू 2, 5 2 से कितना होता है 10, और मुझे पता है 5 और 2 को माइनस करूंगा, आंसर भी क्या आएगा 3। अब मेरे को देखना है कि मेरे को क्या चाहिए, टर्म के साथ माइनस, इधर भी माइनस है तो मेरे को बड़ी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस हो तभी आंसर में क्या आता है माइनस। तो इसका मतलब 3 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, -5 और +2। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे 5 में से 2 के कितना बचेगा 3, और बड़ी रकम के साथ क्या है, तो इधर भी क्या है, तो ये आप ऐसे आ। अब दोनों से लेंगे कॉमन, क्या कॉमन है दोनों में, एक्स को कॉमन लिए, पीछे बचेगा x माइनस 5 प्लस दोनों में क्या कॉमन है 2, पीछे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स है, एक ये और एक ये। आपको मैंने पॉलिनोमियल, सेम पॉलिनोमियल में भी हमने ऐसे ही किया हुआ सेकंड चैप्टर में। अब जहां मल्टीप्लाई हो उसको हम एक टर्म गिनते हैं, जहां प्लस माइनस हो उसको हम दो टर्म्स गिनते हैं। यहाँ पे ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। अब दोनों में x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या है, कॉमन। दोनों में से x माइनस 5 को बाहर निकालो, कॉमन। पीछे क्या बचेगा, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हो, a मल्टीप्लाई बाय b, आंसर आ रहा है 0। उसके लिए यहाँ तो a 0 होगा, यहाँ क्या 0 होगा b, दोनों में से किसी एक का 0 होना जो कंपलसरी है। अब हमें तो पता नहीं किसको, तो इसका आता आगे आइदर यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इधर a है मेरा x माइनस 5 और b है x+2, तो इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि -5 बदल जाएगा +5, और x+2 इक्वल टू 0 implies x is equal to -2, क्योंकि +2 तो जाएगा -2। तो therefore solution of quadratic equation are 5, -2। इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें बॉक्स में, ताकि आंसर आपका दूर से दिख सके। अब ये हमारा आया सेकंड फॉर्म, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे +1, मतलब प्लस माइनस करके हमें 1 चाहिए प्लस का।
बट मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 6 इंटू 2 12 और माइनस का 12 चाहिए। किसका चाहिए हमें, माइनस का 12 चाहिए। मल्टीप्लाई करके 12 कैसे आता है, 4 3 जा 12, अच्छा 2 6 जा 12 भी आता है, बट मुझे 4 और 3 लिया। क्यों लिया, क्योंकि 4 को 3 से माइनस करूँगा तो 1 आएगा, और कोई भी इसके फैक्टर नहीं है जिनको माइनस करके 1 आएगा। 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3, 4 में से 3 निकाले कितना बचेगा 1। अब माइनस करना है और 1 जो है वो मुझे प्लस का चाहिए, इसलिए मुझे छोटी टर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, छोटी टर्म का माइनस, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करूँगा तो प्लस 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, और 4 इंटू 3 करूँगा माइनस 12 आएगा। तो ये मेरा आ गया। इसका मतलब मैं कैसे तोड़ूंगा, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो आ गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लिया 2x, पीछे बचा यहाँ से x और यहाँ से बचा प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया, पीछे बचा x प्लस 2, क्योंकि माइनस वहाँ ले लिया, अंदर फिर माइनस बनाना है, जब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका सिंपल ट्रिक याद रखना, जहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिया अंदर के साइन उल्टे कर दो, अगर अंदर माइनस का प्लस कर दो, प्लस का तो माइनस का। अब इन दोनों में हमें x प्लस 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने बाहर ले लिया, पीछे बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो वही आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2, वो आता 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 3, वहाँ पे जाएगा प्लस 3, और 2 मल्टीप्लाई करो वहाँ पे जाकर होगा डिवाइड। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको भी डायरेक्ट करना है 10th क्लास के पेपर में। तो आगे लास्ट लाइन हुई, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 2 कॉमा 3/2। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 0 0 भी हो सकते हैं, बट दो निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। थर्ड पार्ट जिसमें बच्चों को बड़ा डाउट रहता है, अंडर रूट कैसे आ गया, अंडर रूट वाला कैसे करना है, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, प्लस 7x। अब मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट देखना क्या है। अब अंडर रूट और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2, और 5, ये इसका मतलब 5 के साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, रूट 2 और रूट 2 हो गया 2, 5 2 का कितना हो गया 10, और यही 5 और 2 को प्लस करूँगा तो 7 में बन जाएगा मेरा। इसका मतलब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, 5x प्लस 2x, तो तोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसमें देखो कॉमन किया सिर्फ x कॉमन लिया, पीछे बचेगा रूट 2 और एक x बचेगा, क्योंकि एक x बाहर आ गया, फिर प्लस यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो मतलब 2 के अंदर 2 अंडर रूट है, तो मतलब इस 2 के बाद 2 अंडर रूट है, इसके पास एक है, तो एक अंडर रूट 2 बाहर आ, पीछे बचा अंडर रूट 2 और x आगे साथ में प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो अंदर वाली दोनों टर्म सेम है, कॉमन ले ली, पीछे आपके पास बचा यहाँ से x और यहाँ से बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वही आइदर और आगे आपका आंसर आ गया। फिर आपने इसके बाद लिखना therefore the solution of the quadratic equations are जो है। अब हमारा फोर्थ पार्ट आया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारी एक टर्म जो है वो फ्रैक्शन में है या रैशनल है, फ्रैक्शन में उसके नीचे अपॉन 8 है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करना है, मतलब डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ट्रांसफर करना। अब किसी एक टर्म के साथ 8 हो तो वो दूसरी साइड ट्रांसफर अकेला तो नहीं होता, मतलब उसको सबके नीचे पहले डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, तभी वो दूसरी साइड जाएगा। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर ले ली सारी टर्म्स का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको मतलब इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो हमारा एलसीएम आ गया 8, क्योंकि 1 8 का एलसीएम आएगा 8। अब 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 1, प्लस x के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया बन गया 8x, माइनस ऐसे ये बन गया 8 होगा 60 इक्वल्स टू 0। अब 8 को इधर डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऊपर डिनोमिनेटर में चल जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 0 का 0। अब वही लास्ट पार्ट की तरफ, जैसे पिछले पार्ट में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16 को थोड़ा 4 इंटू 4 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 8। अब 4 और 4 8 होते हैं वो मुझे पता, बट मुझे माइनस का 8 चाहिए, इसलिए मुझे टोटल टर्म से था माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि -4 इंटू -4 प्लस -4 हो जाएगा -8 और -4 मल्टीप्लाई -4 होगा
प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो ये आपको उसको अपने माइनस 8 को डिवाइड करके 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन लिया, पीछे बचेगा 4x माइनस 1। ऐसे ही अब अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। अब हमें इसको भी 4x माइनस 1 बनाना, तो मैं माइनस 1 को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा ये प्लस का 4x और इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से इधर से दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन है, पीछे क्या बचा इधर से 4x, यहाँ से माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर वही आइए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और नीचे चल जाएगा 4। ये भी सेम था, वो सेम आएगी। लास्ट टाइम मुझे फर्स्ट पार्ट में लिखवाई थी वो अपने लिखे। इस पार्ट में आ गए। अब यहाँ पे ये 1 है और ये 100 मल्टीप्लाई करके मतलब 1 into 100 हो गया। मतलब अब अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए 100। 100 कैसे आएगा, 10 10 का क्या होता है 100। अब आप ये बोलोगे कि सर आप हर बार वही दे रहे हो जो बीच में आएगा। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में खुद आ जाएगा कि 100 को ऐसे तोड़ना है कि 20 बनना चाहिए। तो 10 10 20 होता है, 10 10 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और 10 और 10 को जोड़ेंगे क्या बनेगा 20। सेम इस पार्ट की तरह 100 मुझे प्लस का चाहिए बट 20 किसका चाहिए माइनस का, तो दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 10x कॉमन लिए, पीछे बचे यहाँ से 10x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लिए 10x माइनस 1। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मुझे टर्म्स सेम चाहिए। अब दोनों सेम है, कॉमन ली बात, पीछे बच गया 10x माइनस 1। आइए और करके आंसर निकालते हैं x की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको बोला गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का करना कैसे। जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 आपको मिलेगी 4.1 स्टार्ट होने से पहले पेज नंबर 74 में। उसकी जो एग्जांपल नंबर 1 है वो सॉल्व करनी है। अब आपने सॉल्व करनी मतलब वो आपको क्वेश्चन दिया है, एक आपको स्टेटमेंट दी है, वहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करके उस स्टेटमेंट के आंसर निकालना। तो अब आपको करनी है एग्जांपल नंबर 1। बुक्स चेंज हुई है, एनसीईआरटी की नई बुक लगी है, ऐसे उसका बैक सवाल से कवर है। इस बुक का पेज नंबर 74 पे मिलेगी आपको एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 74 एग्जांपल 1। दो पार्ट है इसके, पहले का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट में बोला कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास, जॉन के पास भी और जीवंती के पास में, दोनों के पास जोड़ के कितने मार्बल है 45। मतलब दोनों के मार्बल को प्लस करोगे तो कितने मार्बल बनेंगे 45। अगर मैं एक के लेता हूँ x, दूसरे के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने हैं 45। एक के x निकाल दिए, दूसरे के पास कितने बचे 45 में से x को माइनस कर दो, दूसरे के पास वो नंबर ऑफ मार्बल्स बच जाएंगे। फिर उसने बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। चलो हम एक एक स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं। पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू x। देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, स्पेलिंग देखना है बुक पे, हैव इज इक्वल टू 45 माइनस 45 माइनस एक्स। अब उसने बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अपने अपने मार्बल्स में से 5-5 मार्बल्स खो दिए। दोनों ने अपने अपने मार्बल्स, मतलब इसने एक्स में से खोए और इसने 45 माइनस एक्स में से लॉस्ट कर दिए, खो दिए मार्बल्स। तो अब नेक्स्ट फिर देखो, पहले फिर हमने देखना कि 5-5 गुम करने के बाद, खोने के बाद, लॉस्ट करने के बाद पीछे कितने बचे। तो वो लिखेंगे पहले आफ्टर losing 5 marbles, 5 marbles each, John have, John के पास कितना बचेगा x minus 5 and जीवंती have, इसके पास कितना बचेगा, जीवंती has कितना बचेगा इसके पास 45 माइनस एक्स माइनस टोटल कितने हैं इसके पास 45 माइनस एक्स, उसमें से माइनस 5 कर देना। अब 45 में से 5 गया, पीछे कितना बचा 40 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स में से तो 5 माइनस होगा नहीं, वो एक्स को निकलना, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इसको जॉन लेफ्ट
ये आ गया आपकी फर्स्ट हमारी सिचुएशन खत्म। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे हैव नॉट, अब जो इनके पास मार्बल है दोनों के पास, अब जो दोनों के पास मार्बल है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कितना बनता है, इज 124, उन दोनों का प्रोडक्ट बनता है 124। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, गुम होने के बाद जो उनके पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट ये बचे दोनों के पास, उसके बाद बचे x माइनस 5 और उसके बाद बचे 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ये हो गया आपकी क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, x को 40 से मल्टीप्लाई किया बन गया 40x, x को x से किया माइनस x का स्क्वायर, 5 को 40 से किया माइनस 200, 5 को 200, ऐसे ही माइनस 5 को माइनस x से किया तो बना प्लस 5x, प्लस 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और x हो गया 5x। अब x वाले बिना x वाले सारे प्लस माइनस कर लो, पहले x स्क्वायर वाले लिखे माइनस x स्क्वायर, अब x वाले लिखे, x वाले कितनी है 1, दोनों प्लस किए, प्लस 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 40 और 5 कितने हो गया प्लस 45x माइनस 200 और ये वाला 124 यहाँ पे आकर बन जाएगा माइनस 124 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन में दूसरे हमें क्या चाहिए 0। अब x के साथ माइनस, पहले इसको कर लेते सॉल्व, माइनस x के प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर को माइनस माइनस है प्लस बनाना, तो मैं माइनस बाहर काटूंगा, सिर्फ के बाहर करूंगा कॉमन माइनस, तो मेरी अंदर वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाली टर्म्स का साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ माइनस का था प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब माइनस को बाहर होगा, 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे मेरे पास क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनी, इसको नोट डाउन कर लो। अब ये हमारी इक्वेशन बनी थी x स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब प्लस माइनस करके बनना चाहिए माइनस 45x और मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए 324 और वो भी प्लस है। अब मेरे को 324 थोड़ी बड़ी टर्म है, इसलिए इसके पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ये मैंने फैक्टराइजेशन टेबल बनाया, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 2 6 12 2 2 4। आई होप कि आपको ये आता ही होगा टेबल बनाना, थर्ड फोर्थ क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। 2 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9। यहाँ पे मैं क्यों रुक गया, मैं हर स्टेप पे रुक गया, मैं यहाँ पे पहले कर रहा था 2 to the 4 से 12 को 27 से प्लस किया नहीं पड़ा, फिर मैंने स्टेप और रिड्यूस किया इसको, यहाँ पे मैंने देखा 3 3 9 2 to the 4 9 4 तो हो गया 36 और मल्टीप्लाई ये वाला 9 36 और 9 बन रहा है मेरा 45, तो मेरे को आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अच्छा 36 और 9 45 बन रहा है, बट मुझे 45 किसका चाहिए था माइनस का, तो जैसे लास्ट पार्ट में किया दोनों के साथ साइन किसका बनाना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस, तो दोनों के साथ क्या हो रहा है माइनस का, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय माइनस 36 और माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस 324 और जब प्लस करेंगे तो बनेगा माइनस 45, ठीक है। इसको हमने फिर तोड़ दिया, x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, लिखा था x माइनस 36। अब यहाँ पे पता आपको 9 यहाँ पे 324 में भी 9 छुपा है, कैसे छुपा है, फिर 9 को 336 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाता 324, इसलिए मैंने पूरा 9 बाहर दे दिया, पीछे बचा x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन आ गए, x माइनस 36 भी आ गया और x माइनस 9 भी आ गया इक्वल टू 0। इधर करके x की वैल्यू आ गई 36 और 9। अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स पॉजिटिव होते हैं हमेशा, तो 250 इफ अगर x की वैल्यू मिले तो 36, तब जॉन के पास कितने मार्बल होंगे 36 और जीवंती के पास कितने होंगे 9, क्योंकि 45 में से 36 माइनस किए पीछे बचेंगे 9। और अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ x इक्वल टू 9, तब जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे 9 और जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। ये आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवा दी, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक पे
एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी इक्वेशन तक बुक पे थी, पर मैंने आपको समझा दी कैसे इक्वेशन बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 2 खुद बुक से देखो, उसको कोशिश करो एग्जाम्पल तक तो आपको बना के दी है उन्होंने इक्वेशन, तो आप खुद इसको ट्राई करो, नहीं बनती तो बुक से समझ के बनाओ इक्वेशन, उसके बाद उसको खुद सॉल्व करो और आंसर निकालो। मैं उसको बाकी आपको आंसर कल निकाल के बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो